कोनिचिवा गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल जेड पार्ट 30। तो गाइस चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझा नहीं, तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या खुद मरना चाहते हो? कहाँ गया वो? बेवकूफ। मुझे तुम्हारी शक्तियां सोखनी है। ठीक है हीरो, तो मैं पहले तुम्हारी शक्तियां सोखूंगा। बहुत हुआ। मुझे बस यहीं खड़े रहकर तुम्हें कोशिश करते हुए देखना है। ये गलत है। मैं वहाँ देख क्यों नहीं पा रहा? के शरीर के अंदर क्या हो रहा होगा? बाकियों से ताकतवर हो। कोई और होता तो अब तक अपनी सारी एनर्जी खर्च करके हार मान चुका होता। इसे तुम सबक सिखाना कहते हो? Turn fuck 12 fuck swap. मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो अलविदा कह दो। आखिर इतनी भी जल्दी क्या है? अगर मैं इस मोटे को तुमसे अलग कर दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, मैं जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। क्या तुम भी इसकी तरह मोटे बन जाओगे? रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम जो भी रूप लोगे, मुझे यकीन है तुम्हारी ताकत जरूर कम हो जाएगी। बाकियों को खोने से तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा घबरा रहे हो। उसे अकेला छोड़ दो प्लीज, वरना मैं नहीं रहूंगा। तुम नहीं रहोगे? ये किसी भी वक्त वापस आ सकता है, पहले की तरह। नहीं क्या करो, देखो उसे। अजीब है, वो इतना चिल्ला क्यों रहा है? अब तुम्हें किस बात का इंतजार? तो हम यहाँ से निकले कैसे? अब मुझे क्या पता? हाँ? देखो, यहाँ की दीवारें हिल रही हैं। यहाँ तो गर्मी बहुत बढ़ रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम जिंदा जल जाएंगे। गरम 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 गरम। ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये तो लावा से भी बदतर था। अगर हम इसमें फंस गए तो गए काम से। वो देखो वेजिटा, सूरज की रोशनी है। तो चलो फिर। मैं सही था। नहीं, ये तो बंद हो रहा है। आखिर ये कैसा मजाक है? हम कितने करीब थे। अब खुल भी जाओ।
क्या तुमने वो गड़गड़ाहट सुनी? शायद इसमें से वापस वो गर्म हवाएं निकलेंगी। याद है ना, जब पहले वाले बू को गुस्सा आता था तो उसके सिर में लगे उन छेदों से गर्म भाप बाहर आती थी, याद है? अगर ये सच है तो फिर उस दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ, जल्दी। अब देखो। वो खुल रहा है। वो शैतान के पेट में जाकर वापस जिंदा बाहर आए। सबके सब पहले जैसे वापस बन गए। उन्होंने उन सबको भी बाहर निकाला जिन्हें बू ने एब्जॉर्ब किया था। अब वो उनकी शक्तियाँ नहीं सोख सकता। मुझे नहीं लगता उसे पता है कि हम बाहर आ गए। हाँ, नहीं, इसे तो कमजोर पड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसकी ताकत तो और ज्यादा बढ़ रही है। क्या हुआ? जरा देखो इसे। देखा, यह भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। क्या ये जरा जल्दी नहीं कर सकता? ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर से बदल रहा है। लेकिन इस बार वो कौन सा रूप लेने वाला है? जरा देखो उसे, ये तो एक बच्चे में बदल गया। अब लगता है हमें फ्यूजन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है नया बू। इसे तो मैं संभाल लूंगा। नहीं, तुम गलत हो। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत भयानक है। हे, मुझे सुन सकते हो? चलो गोहान, उठ जाओ। ये कमजोर जरूर है मगर जिंदा है। अब ना जाने बू क्या करने वाला है। ये क्या हो रहा है? हो गया। ये उसका कौन सा रूप है? मुझे जल्दी से बताओगे या नहीं? वो पहले जैसा हो गया? हाँ, मैं अभी समझाता हूँ। हालांकि काइस की दुनिया पर महान और दयालु ग्रैंड सुप्रीम काय का राज था। फिर साउथ के सुप्रीम काय। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। और सबसे आखिर में आता हूँ मैं। लेकिन फिर उस दुष्ट जादूगर बाबिडी ने मार्जिन बू को बनाया। बाबीडी बहुत खुश हुआ। समझ कहीं गए? बदकिस्मती से वो अलग ग्रह और कोई नहीं बल्कि काइस की दुनिया थी। नहीं, ये किसी तरह का बुरा सपना लगता है। हम में से सबसे ताकतवर योद्धा साउथ के सुप्रीम काय। इसीलिए बू अपने पिछले रूप में इतना मजबूत था, साउथ काई की वजह से। आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ क्योंकि उस दिन ग्रैंड
सुप्रीम काय। लेकिन मैं अपने दयालु गुरु की कोई मदद नहीं कर पाया और बू ने हमारे महान ग्रैंड सुप्रीम काय की शक्तियां सोख ली। ये क्या हुआ? वो क्या ये तुम ही हो? लेकिन भले और दिल के साफ ग्रैंड सुप्रीम काय को सोखने के बाद बू अपनी भूख मिटाने के लिए उसका गुलाम बन गया और उसके अंदर की बुराई कम हो गई। ओह, जब वो पहली बार काई से लड़ा तो क्या इसी रूप में था? काई से उसे शक्तियां तो मिली, लेकिन उनके अंदर की अच्छाई ने बू के बुरे इंसान को बदल दिया। बाल बाल बचे। उसने ना हमें देखा ना ही हमें चेतावनी दी। वो बस पृथ्वी को तबाह करने जा रहा था। वो अपने आप को भी उड़ा देता। इस ग्रह के टुकड़े टुकड़े करने से पहले क्यों ना तुम मेरे और कैकरॉट के साथ अपनी अधूरी लड़ाई का सम्मान रखते हुए उसे पूरा करो। बढ़िया। अब ये क्या करने वाला है? उसे उकसाने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब हम क्या करें? क्या हम इसे रोक पाएंगे? वो भी तुम्हारी इयररिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा प्लान है। मैं अभी जाता हूँ। को बचाना होगा। मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन इस्तेमाल करता हूँ। रुक जाओ। इस हमले से नहीं बच पाएंगे। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए मुझे ध्यान लगाना जरूरी है। हे, रुको। हम तो वहाँ से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन पृथ्वी और हमारे बच्चों का क्या? आखिर तुम अपने बच्चों को बचाने की जगह इन दोनों कमजोर गधों को कैसे बचा सकते हो जो किसी काम के नहीं? मुझे माफ करना। क्या पृथ्वी सच में नष्ट हो गई? बू के हमले ने उसे मिटा दिया। अब सिर्फ वहाँ धूल बची है। पृथ्वी अब भी हमारे कदमों के नीचे है। देखो, अपने दिमाग का चेकअप करवा लीजिए दादाजी। वो दोनों सुप्रीम काइज हैं। लगता तो है। ये तो मुझे कोई जोकर लगता है। याद है मैंने कहा था कि मैं पृथ्वी का गार्डियन हूँ? अगर इन काइस की प्रजाति सचमुच में इतनी महान है, तो फिर ये माजिन बू के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? ये कुछ भी बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं है? समझ गया। आखिर मैंने ये पहेली सुलझा ही ली। मैं सपना देख रहा था। यहाँ जो भी हुआ वो सच नहीं है। I got broads in Atlanta, just to lean the family. मतलब कोई भी नुकीले कान वाला सिरफिरा आदमी खुद को सुप्रीम काई कहकर मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाएगा। मैं तुम जोकरों के साथ गपशप करने के बजाय उड़ने जा रहा हूँ। नहीं, रुको। रॉट, आखिर तुम पिकोलो और हमारे बच्चों की जगह जिन्हें छुड़ाने में हमने इतनी मेहनत की थी, इस बेवकूफ को यहाँ कैसे ला सकते हो? नहीं, रुको। वो अब भी बचे हैं। मेरा मतलब ड्रैगन बॉल्स। हमें बस नामिक ग्रह पर जाना होगा। उनकी मदद से हम पृथ्वी को ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल शेनरॉन से इच्छा मांगने जैसा ही होगा। डेंडे, प्लैनेट नामिक इस दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। बुरा मत मानना, लेकिन और इस वक्त हमारे पास कोई स्पेसशिप भी नहीं है। रुको, ये ड्रैगन बॉल्स क्या है मैं अब तक समझा नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, तो फिर मैं मदद कर सकता हूँ। बू को खत्म करने के बाद हम सब वापस पहले जैसा कर सकते हैं। रुक जाओ, बस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनका अस्तित्व मिटा दो। हमने नमेकियंस को उन्हें बनाने दिया क्योंकि वहाँ के लोग बहुत साफ दिल के होते हैं। नमेकियंस के पास ड्रैगन बॉल्स को किसी और के हवाले करने का कोई हक नहीं था। इन्होंने तो पृथ्वी वालों को एक नया सेट दे दिया। अगर आप हमें ये करने दो, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिलवा सकता हूँ। यकीन मानो, वो लड़की बहुत ही कमाल की है। वो आजकल काफी व्यस्त है, लेकिन मैं बोलूंगा तो मान जाएगा। रुको कैकरॉट,
तुम जिस सुंदर लड़की की बात कर रहे हो वो मेरी वाइफ बुलमा तो नहीं है? हाँ? अगर तुम्हें इस बूढ़े को किसी लड़की से मिलवाना ही है तो अपनी पत्नी से मिलवाओ ना, मेरी पत्नी से दूर रहो, समझे? अरे तुम तो बुरा मान गए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। वो फिर से ठीक हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से। अगर माजिन बू का एक भी अंश रहा तो भी वो उसमें से अपने आप को ताकत के साथ पूरी तरह जगा सकता है। ज्यादा दूर है। यकीन नहीं होता कि बीटो की ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक सिर्फ एक बार देखने के बाद उसने उसे सीख लिया। लगता है वो सभी दुनिया में जाकर तुम्हारी तलाश कर रहा है। वो ऐसे मासूमों की जान ले रहा है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसे सिर्फ एक ही चीज खुशी देती है और वो है तबाही मचाना। ये तो गलत है। चलो। पृथ्वी नष्ट हो गई, क्या यही है पूरे ब्रह्मांड का अंत? जानिए ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। हे, मैं हूँ गोकू और अब उसके भी टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। कैकरॉट, मेरे साथ अपनी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाओ। बू के खिलाफ लड़ाई का आखिरी मैदान काइस की दुनिया में हुआ आमना सामना। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और अगर आपको ऐसे एपिसोड इस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।